हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर भारत के जलप्रपात के बारे में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का ये। और सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि जलप्रपात होते क्या हैं। और आपको इस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें यहाँ पर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आपको जलप्रपात का नाम याद रखना है। जलप्रपात जो है वो कुछ राज्य के अंतर्गत आता है, और अगर किसी नदी पर स्थित है, या तो वो जलप्रपात किसी नदी पर होगा या तो फिर किसी चट्टानी भाग से फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको वो नदी का भी नाम याद रखना। तो सबसे तीन आपके यहाँ पे पैरामीटर आपको देखने होंगे कि जलप्रपात के अंदर किस राज्य में आ रहा है, किस नदी पे बना हुआ है, और क्या उसके संबंध में कुछ खास चीज है या नहीं। ठीक है, सो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर उन्नति एकेडमी में गौरव सर के साथ भारत के जलप्रपातों को। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जलप्रपात आखिर होता क्या है। ठीक है, सो जस्ट सपोज आपने जलप्रपात का नाम लिया, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में, वाटरफॉल के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, वाटरफॉल के बारे में। सो हमको पता है कि कोई एक चट्टानी भाग है और उस पर से ऊपर से क्या गिर रहा है, आपके यहाँ पर पानी गिर रहा है, यानी कि वाटर का जो पार्ट है अगर वो गिर रहा है तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, यहाँ पर जलप्रपात बन जाता है। ठीक है, बट मैं अगर बात करूँ यहाँ पर थोड़ी जोग्राफिकल कंडीशन को अपन देखें यहाँ पर, तो जनरली होता क्या है यहाँ पर कि जहां से पानी गिर रहा होता है ना, तो वो जो चट्टानें होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी यहाँ पर कठोर चट्टान होती है, यानी कि आपकी हार्ड रॉक होती है। ठीक है, अब यहाँ से लगातार पानी गिरता रहा, तो यहाँ पर जब पानी गिरेगा तो ये जो नीचे के भाग हैं आपके, तो यहाँ पर जनरली देखा होगा अपन ने क्या बन जाता है, एक प्रकार से कुंड सरीका बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, कुंड सरीका बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुंड इसलिए बना क्योंकि यहाँ की जो चट्टान थी, तो ये चट्टान जो थी वो कैसी थी आपकी यहाँ पर, कमजोर चट्टान थी। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर वाटरफॉल का क्रिएशन हो गया। इस प्रकार के वाटरफॉल जो बने होंगे, जहाँ पर सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, पर्यटक देखने को मिलेगा, यानी कि पर्यटन के दृष्टिकोण से इस प्रकार के जो जलप्रपात है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, सो अपन अब वन बाय वन देखते हैं यहाँ पर कि कौन से जलप्रपात जो है भारत के किस जगह पर है और किस नदी पर स्थित है। ठीक है, दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप हमारी उन्नति आईएएस एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लो, और यहाँ पर आप जाके इससे जुड़े हुए आपके जो 20 क्विज हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, तो आप उनकी जाके क्या कर सकते हो, यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो काफी बेनिफिट मिलेगा। आप उन्नति आईएएस एकेडमी डालिए यहाँ पर एंड्रॉइड ऐप पर, यानी प्ले स्टोर पर, और आपको यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाएगा, तो आप समझ जाना ये अपना उन्नति आईएएस एकेडमी का ऐप है। ठीक है, सो काफी बेनिफिट मिलेगा आपको अगर ऐप से आप यहाँ पर डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करते हो तो। चलो, अब अपन बात करते हैं दोस्तों जो प्रमुख जलप्रपात है उन सब के बारे में। तो सबसे पहला जो वाटरफॉल है वो कौन सा है आपका यहाँ पर, कुंचिकल वाटरफॉल। कौन सा है आपका यहाँ पर, कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर दूं, कुछ लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, तो हमें लगता है कि भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो क्या है आपका यहाँ पर, जोग, या फिर आपका कौन सा, महात्मा गांधी वाटरफॉल है। ठीक है, जोग वाटरफॉल या फिर अपन गरसप्पा वाटरफॉल भी बोलते हैं उसको, महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोलते हैं। तो आपकी जो ओल्ड बुक है या फिर अभी भी आई होप सो आपके पास है, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा, आपका जोग। बट वो टोटल रॉन्ग है। जोग से बड़े भी आप पे कई सारे वाटरफॉल हैं जिनको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब आपको 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो कौन सा है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है वो कौन सा, आपको यहाँ पर कुंचिकल वाटरफॉल है। और ये आपका क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, तो आप ये याद रखना है। इवन आपका एमपीएसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो एमपीएसआई में जोग का भी ऑप्शन था, तो उसमें राइट जो माना, क्या माना आपने यहाँ पर, कुंचिकल वाटरफॉल को ही माना है। ठीक है, कई सारी बुक्स वगैरह हैं वहां पर भी अपडेट होके कुंचिकल ही मेंशन किया होगा। सो ये कुंचिकल जो वाटरफॉल है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में जगह पड़ती कौन सी आपकी यहाँ पर, सिमोगा। तो सिमोगा जिले के अंतर्गत आपका कुंची वाटरफॉल आता है। अब आपको याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा जो है वो क्या है, ये आपका वाटरफॉल है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर। कितनी आपकी यहाँ पर, 455 मीटर। आप चाहो तो फुट में भी याद रख सकते हो, बट आपको जो है इसको तो आप विशेष याद रखना है, यहाँ पर 455 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। एक चीज और आपको हमेशा याद रखना है कि कोई वाटरफॉल जो है हो सकता है वो नदी पर हो, या हो सकता है किसी चट्टानी भाग से फ्लो कर रहा हो। ठीक है, जैसे आप पचमढ़ी अगर घूमने जाते हो तो रजत वाटरफॉल है, तो रजत वाटरफॉल वहां पे किसी नदी से नहीं निकल रहा, वो क्या पर्वतों के बीच से ही निकल रहा है, तो फिर तो वहां पर नदी आएगी नहीं ना। तो इसी प्रकार से जहां जहां आपको जो वाटरफॉल है अगर उसमें नदी का नाम आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज परेशान मत होना, वहां के आप सब नदियों को ढूंढने बैठ जाओ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जितनी नदियों पे आपके वाटरफॉल बने हुए हैं ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन
कर दी है। ठीक है, सो अपन बात करते हैं यहाँ पे जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो है आपके यहाँ पर बरही नदी पर। कौन सी नदी पर? आपके यहाँ पर बरही नदी पर। तो इसके जो सारे पॉइंट है वो काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा एग्जाम के पूछने योग्य है, क्योंकि ये क्या है कि सबसे ऊंचा आपका क्या है, वाटरफॉल है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर बरी पानी। ठीक है, बरी पानी वाटरफॉल जो है वो कहाँ पर है? आपके उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। कहाँ पर? आपके उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। और ये जो है आपके वो 399 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहाड़ का जैसे वहां पे दो झरने का जो पार्ट है वो गिरता है। तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैंने मेंशन कर दिया। कई के बार क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्र से केवल एक झरना गिरता है, कई के बार क्या होता है 3 झरने गिर रहे होते हैं। तो अगर आपका टारगेट यहाँ पर एमपीपीएससी या यूपीएससी है तो वहां पर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ जाता है तो एक्स्ट्रा लाइन आप जोड़ सकते हो अपने साथ। ठीक है, बट ये जो मेंशन है वो मैंने हटा ही दिया है तो बेटर रहेगा। चलो अब अपन बात करें यहाँ पर, ये जो आपका वाटरफॉल है वो कौन सी नदी पे यहाँ पे? बुद्ध बलंगा नदी पर। कौन सा आपका यहाँ पर? बुद्ध बलंगा नदी पर ये आपका बरी पानी जो है वाटरफॉल्स बना हुआ है। ठीक है, चलो अब बात करें अपन यहाँ पर नोहो कलिकाई फॉल्स। फॉल्स यानी वाटरफॉल, जलप्रपात। नोहो कलिकाई फॉल्स यानी कि वाटरफॉल। अब ये जो वाटरफॉल है वो कहाँ पे बना है? आपके यहाँ पर मेघालय राज्य में। कहाँ पर आएगा? आपके यहाँ पर मेघालय राज्य में आएगा। और मेघालय राज्य में अपन बात करें यहाँ पे खासी हिल्स यानी कि खासी की पहाड़ी बनी है। हमें पता है गारो, खासी और जयंती। कौन कौन सी पहाड़ी बनी है आपकी यहाँ पर? एक बनी आपकी यहाँ पर गारो, एक जो बनी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर? खासी हिल्स, और एक जो बनी है वो कौन सी बनी है आपकी यहाँ पर? जयंतिया। ठीक है, सो गारो, खासी, जयंतिया हिल्स पड़ती है, उसमें से कौन सी आपकी? खासी। और इसी खांसी के पास अपन बात करें जगह पड़ती है आपकी कौन सी? चेरापूंजी। तो ये जो वाटरफॉल है ना ये कहाँ पर? आपके चेरापूंजी में है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रिवर का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है क्योंकि ये सिंपल सी बात किसी चट्टानी या पहाड़ी भाग से निकल रही है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर? 340 मीटर है। अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट वाटरफॉल जो है वो कौन सा है आपके यहाँ पर? महास्वामाई। क्या नाम है इसका? महास्वामाई। तो ये वाटरफॉल जो है वो भी आप पे कहाँ पर? आपको मेघालय राज्य में देखने को मिलेगा, और ये भी आप पे खासी हिल्स में। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर? 315 मीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट दूध सागर। ये जो मैंने स्टार्टिंग के 6 लिखे हैं वो आपके क्रम बाई क्रम दिए हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि जोग से भी ऊंचे आपके क्या है वाटरफॉल दिए हुए हैं। ठीक है, सो अपन बात करते हैं यहाँ पे दूध सागर वाटरफॉल। काफी फेमस है टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो वाटरफॉल है वो आपका बेसिकली कहाँ पड़ता है? गोवा में पड़ता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कर्नाटक और गोवा की जो सीमा है, बेसिकली जो पड़ता है वो कहाँ? गोवा वाले पार्ट में है, बट कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है ये। और ये जो बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है? आपके यहाँ पर मांडवी नदी पर है। और ये आपका 310 मीटर जो है वो ऊंचा है। क्लियर? चलो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मीन मुट्टी जलप्रपात। कौन सा आपके यहाँ पर? मीन मुट्टी जलप्रपात। अभी मीन मुट्टी जो जलप्रपात है वो कहाँ पर? आपके वायनाड जिला में। और वायनाड जिला जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? आपके यहाँ पर केरल जिले में। कहाँ आ रहा है आपका ये? केरल जिले, सॉरी केरल राज्य में आता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर? 300 मीटर है। क्लियर? और ये कोई रिवर का नाम नहीं है, यहाँ पर एक डैम बना हुआ है यानी कि जलाशय बना हुआ है, नैयार डैम। कौन सा आपका यहाँ पर? नैयार डैम। तो उसके पीछे से ये क्या है आपका? ये इसका वाटर सोर्स का पार्ट है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये दोस्तों आप सोचोगे ये मैंने ब्लॉग में छोड़ दिया है, आप चाहो अगर आपको एमपी के कई सारे वाटरफॉल हैं, अगर आपको कवर करना है एमपीएसआई, एमपीपीएससी या फिर अदर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने एमपी जीके की सीरीज में यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एमपी के आपके जितने भी वाटरफॉल हैं तो एमपी के वाटरफॉल की अलग वीडियो बनाई है, तो आप वहां पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो एमपी की जितने भी वाटरफॉल हैं तो वो हमने ट्रिक के थ्रू समझे हैं। ठीक है, तो काफी आसान रहेगा आपको सीखना। तो मैंने यहाँ पर जितने भी मध्य प्रदेश के जो वाटरफॉल हैं, जैसे कि दूध सागर हो गया, आपका चचाई हो गया, केवटी हो गया, तो इस प्रकार के वाटरफॉल को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वहां पे आप देख सकते हो उसको। ठीक है, चलो अभी रिपीट हुआ है आपका यहाँ पर दूध सागर। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे थलियार फॉल्स। कौन सा आपके यहाँ पर? थलियार फॉल्स। तो ये जो है वो आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के डिंडीगुल में। कहाँ पर? आपके तमिलनाडु के डिंडीगुल में पड़ता है। और 297 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, और यहाँ पर अपन बात करें इसका जो आकार आप देखोगे नेट पे जाके इमेज देखोगे तो आपको घोड़े के नाल जैसा क्या देखने को मिलेगा? झरना देखने को मिलेगा। मतलब ऊपर से जहां से गिरता है तो इस प्रकार के भाग से ही गिरता है ये। तो ये कैसा बन गया आपके यहाँ पर? घोड़े के नाल के प्रकार का झरना। ठीक है,
और यहाँ पर जो नदी है उसका जो नाम है वो है आपकी यहाँ पर मंजलर नदी। कौन सी आपकी यहाँ पर? मंजलर नदी। इसका आप इंग्लिश में भी एक बार नाम नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट आप याद रखना यहाँ पर इसे क्या बोलना अपन, मंजलर, ठीक है। तो मंजलर नदी पे जो है आपका थलियार फॉल्स बना हुआ है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट बजराई जलप्रपात, ठीक है, या बजराई फॉल्स। तो बजराई जो फॉल्स है वो आपके पड़ता है महाराष्ट्र के सतारा जिले में। कहाँ पड़ेगा आपके ये? महाराष्ट्र के सतारा जिले में पड़ेगा। और यहाँ पर सह्याद्री रेंज जो है, ठीक है, सह्याद्री जो आपकी हिल्स है, ठीक है, तो गोवा के ऊपर का जो आपका पश्चिमी घाट है उसको अपन किस नाम पे जानते हैं? यहाँ पर सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो सह्याद्री रेंज में हमको देखने को मिलेगा। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी यहाँ पर? 260 मीटर है। और ये जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है आपके यहाँ पर? उरमोदी नदी पर बना है। कौन सी आपकी यहाँ पर? उरमोदी नदी पर। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे बरकाना जलप्रपात। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे वाटरफॉल हैं। अगर अकेले कर्नाटक राज्य की बात करें तो मोर देन 100 से ज्यादा वहाँ वाटरफॉल है। तो सबको नहीं लिया है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, उन सबको कवर किया है। और ये जो नाम है ये तो आपको बुक में ही मेंशन नहीं किए होंगे, ठीक है। सो ये जो है वो काफी ऊंचाई वाले हैं, जोग से भी ऊंचाई वाले हैं, ठीक है। सो आपको याद रखना है बरकाना जलप्रपात। सो बरकाना जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में बना हुआ है और कहाँ पर? शिमोगा जिले में। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है आपके यहाँ पर? 259 मीटर है। और ये जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है आपके यहाँ पर? सीता नदी पर, ठीक है। इंपोर्टेंट है, याद रखना है इसको विशेष रूप से, बरकाना जलप्रपात को। अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आप कौन सा आपके यहाँ पे? एलिफेंटा फॉल्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो अपन ने किए थे आप पे कितने? ऑलमोस्ट 6 के आसपास, सॉरी 9 के आसपास। तो उनकी जो ऊंचाई है वो आपकी क्या है यहाँ पर? जोग वाटरफॉल से भी ऊंची है। अब हम वन बाय वन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। सो बात करते हैं यहाँ पे एलिफेंटा फॉल्स यानी एलिफेंटा जलप्रपात। सो ये जो बना हुआ है वो मेघालय के शिलोंग में बना हुआ है। कहाँ पर आपके यहाँ पर? मेघालय के शिलोंग में। अब यहाँ पर इसे एलिफेंटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है वो हाथी के चेहरे जैसा दिखाई पड़ता है। मतलब जहां से वाटरफॉल हो रहा है तो वो जगह जो है वो हाथी के चेहरे जैसा दिखाई पड़ता है। मैंने इसकी इमेज देखी थी, मेरे को तो कहीं से भी हाथी दूर दूर तक नजर नहीं आता, बट ये जो अंग्रेज आए थे उनने यहाँ पर देखा होगा कि साहब ये हाथी की शक्ल जैसा दिख रहा है, तो क्या नाम रख दिया? एलिफेंटा, है ना। ऊट पटांग सिस्टम ही था अंग्रेजों का। तो सो आप याद रखना यहाँ पर जो आपका एलिफेंटा वाटरफॉल है वो आपका कहाँ पर? शिलोंग मेघालय में, ठीक है। कोई रिवर का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, सो आप भी कोशिश मत करना याद करने की। अब बात करते हैं यहाँ पे अपन यहाँ पे जोग फॉल्स। ये आपको इमेज देखने को मिल रही है, आपका क्या है यहाँ पर? ये जोग फॉल्स है, ठीक है। सो अपन बात करें यहाँ पे, आप देख लो ये कितना है आपका? सिर्फ 253 मीटर की उसकी ऊंचाई है। तो आप सोचो 400 ज्यादा है कि 253 ज्यादा? आपको सिवा 400 वाला ज्यादा होगा ना। सो याद रखना है यहाँ पर जोग फॉल जो है हम इसे जानते हैं महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से। किस नाम पे जानते हैं अपन इसको यहाँ पर? महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से, ठीक है। नाम चेंज है, आप थोड़ा सा याद रखना। और अपन बात करें यहाँ पर इसे जोग गरसप्पा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम पे जानते हैं अपन यहाँ पर? जोग गरसप्पा के नाम से, ठीक है। सो ये आपके कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। और ये जो जिस नदी पे बना हुआ है वो कौन सी आपकी यहाँ पर? शरावती नदी। कौन सी नदी आपकी यहाँ पर? शरावती। थोड़ा सा करेक्शन कर लो, कौन सी नदी आपकी यहाँ पर? शरावती नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। सो ये जो है वो कैसा है? आप पे खड़े ढलान वाला पार्ट है आपका ये। क्लियर? तो टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, काफी टूरिस्ट यहाँ पे जाते भी हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूधुमा जलप्रपात। कौन सा आपके यहाँ पे? दूधुमा जलप्रपात। तो ये पड़ता है आपके उड़ीसा के कोरापुट जिले में। कौन सा जिला आपके यहाँ पर? उड़ीसा का कोरापुट जिला। और ये जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? आपके मचकुंड नदी पर, ठीक है। और यहाँ पर इसे मत्स्य तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण बन सकता है। अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पर हुंडुरु जलप्रपात, ठीक है। सो हुंडुरु जलप्रपात जो है वो कहाँ है? आपके रांची में, झारखंड में आता है ये। और ये जो बना हुआ है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है? आपके यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। सो आप इसकी इमेज देख रहे हो तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब इसके लिए अपन बात करें यहाँ पर पाईकारा जलप्रपात। सो पाईकारा जलप्रपात जो है वो नदी के नाम है आपका कौन सा? पाईकारा नदी। तो ये जो है आपके पाईकारा नदी पे बना हुआ है। और कहाँ बना है? आपने नाम सुना होगा ऊटी। ऊटी हिल स्टेशन है, काफी फेमस है। इसका एक और नाम है उटकमंटक। क्या नाम है इसका? उटकमंटक। तो वहां पे बना हुआ है। और ये तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? सो पाईकारा जलप्रपात जो है वो तमिलनाडु राज्य में ऊटी या उटकमंटक में बना हुआ है। और आपकी जो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं तो वहां पर स्थित क्या है आपका? ये जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर एना जलप्रपात। और ये जो है आपका वो कहाँ पड़ता है? आपके महाराष्ट्र के
महाबलेश्वर में पड़ता है, ठीक है, यानी कि आपका जो पश्चिमी घाट है तो वहां पर आपको ये ऐना जलप्रपात देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी नदी का कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप लोग भी कोशिश मत करना, ठीक है। अपन बात करें यहाँ पे शिव समुद्रम जलप्रपात, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, हमको लगता है कि तमिलनाडु में है, बट ये जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, आपके बेंगलोर के पास में, यानी कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कहाँ पड़ता है, आपको यहाँ पर कर्नाटक में आएगा। और कर्नाटक में जो है आपका यहाँ पर क्या, कावेरी नदी पर है। और शिव समुद्रम नाम से एक द्वीप भी बना हुआ है जो कि आप कावेरी नदी पे ही बनता है, और कहाँ बन रहा है, आपके यहाँ पर कर्नाटक राज्य में। आगे बढ़ते अपन यहाँ पर वसुधारा जलप्रपात, ठीक है। सो वसुधारा जलप्रपात जो है वो आप कहाँ पर है, अलकनंदा नदी पे। एक्चुअल में है क्या, आपको थोड़ा सा याद रखना है इस द्वीप के बारे, सॉरी इस जलप्रपात के बारे में, कि ये आपका जो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में आपका कौन सा ऋषिकेश जगह पड़ती है, या फिर अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर कि नियर बाय केदारनाथ के आप मान सकते हो, तो ऋषिकेश जगह पर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटरफॉल। तो यहाँ पे जो चट्टानी भाग है वहां से ऊपर से क्या गिरता है, पानी का पार्ट गिरता है, और आगे चल के ये जो धारा है इस वाटरफॉल की, तो वो जाके क्या होती है, आपके अलकनंदा में जाके मीट कर जाती है, ठीक है। सो वसुधारा जलप्रपात जो है वो आपको याद रखना है, कहाँ पड़ेगा, आपके यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर राजरप्पा वाटरफॉल, यानी कि राजरप्पा जलप्रपात। अब ये जो पड़ता है आपका झारखंड में पड़ता है। झारखंड में जो प्रमुख नदी है कौन सी, आपकी दामोदर और भैरवी नदी जो है, कौन सी आपकी यहाँ पर दामोदर नदी और आपकी कौन सी भैरवी नदी, तो दोनों के संगम पे आपका ये क्या बना हुआ है, वाटरफॉल बना हुआ है, ठीक है। और ये जो पड़ता है वो आपके झारखंड के रामपुर में पड़ता है। तो आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर राजरप्पा में झारखंड याद रखना है। आगे बात करें यहाँ पे गोकक, गोकक जलप्रपात। अब गोकक जो जलप्रपात है वो भी कैसे, आपके यहाँ पर घोड़े के नाल जैसा जलप्रपात आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्या, घोड़े के नाल जैसा जलप्रपात दिखाई देता है, और कर्नाटक के बेलग्राम, ठीक है, कर्नाटक के बेलग्राम में आपको देखने को मिलेगा। और नदी जो है वो कौन सी, आपके यहाँ पर गोकक नदी ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। इसे अपन चित्रकूट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम पे जानते हैं अपन यहाँ पे, चित्रकूट वाटरफॉल। बट आप छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहां पर चित्रकूट मेंशन किया हुआ है, तो अपन भी याद रखें आपसे क्या है, चित्रकूट है ना। बेसिकली मैंने जो क्लास में जो बताया था वो चित्रकूट वाटरफॉल बताया था, क्योंकि इसी के नाम से आपको मेंशन किया हुआ है। सो याद रखना, चित्रकूट या चित्रकूट नाम एक ही है। अब ये वाटरफॉल इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी जो तुलना की जाती है वो अमेरिका के नियाग्रा वाटरफॉल से की जाती है। और अमेरिका का जो नियाग्रा वाटरफॉल है वो कुल मिला के इस प्रकार का देखने को मिलता है आपको यू शेप में, ठीक है। सो यहाँ पर कनाडा और यहाँ पे आपको यूएस देखने को मिलता है। तो टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस है ये। तो ये भी मिलता जुलता आपको कैसे देखने को मिलता है, नियाग्रा वाटरफॉल की तरह दिखता है यहाँ पर, ठीक है। और अपन बात करें यहाँ पर ये जो बना हुआ है वो कहाँ बना है, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में। और नदी जो है वो विशेष याद रखनी, यहाँ पर गोदावरी की सहायक नदी है। कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, इंद्रावती नदी पर आपका ये वाटरफॉल बना हुआ है, ठीक है। सो काफी अट्रैक्टिव है ना। आपको याद रखना है कि भारत के नियाग्रा फॉल के रूप में किसको जाना जाता है, चित्रकूट वाटरफॉल को जाना जाता है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा जगदलपुर, ठीक है, तो जगदलपुर के ही नियर बाय आपको देखने को मिलता है। सो बहुत ज्यादा जो है वो टूरिस्ट यहाँ पर जनरली आते हैं, ठीक है। सो याद रखना है यहाँ पे चित्रकूट वाटरफॉल के बारे में कि छत्तीसगढ़ राज्य में है, जगदलपुर के पास में या बस्तर जिले में, ठीक है। और इसे अपन किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर भारत के नियाग्रा वाटरफॉल के रूप में इसको हम जानते हैं। इस चित्रकूट से वो चित्रकूट के घाट मत ले जाना आप लोग, ठीक है। ये कहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी है कौन सी आपकी यहाँ पर, इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी का भी अगर याद रखें, वैसे तो हमने बताया है गोदावरी नदी में, तो इंद्रावती नदी का जो उद्गम होता है वो उड़ीसा के कालाहांडी से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, उड़ीसा के कालाहांडी से, ठीक है। सो ये आप नदी वाले पार्ट में कवर कर सकते हैं, है ना, वीडियो हमने उसकी बनाई है तो उस क्लास में आप देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर किलियूर जलप्रपात, ठीक है। ये कुछ अदर नाम है जो कि एक्स्ट्रा मिले हैं। सो तमिलनाडु राज्य में है, और ये नदी जो है वो कौन सी नदी है आपकी, किलियूर नदी है। तो बस आप ये याद रखना कि किलियूर जलप्रपात जो है वो आपके तमिलनाडु राज्य में आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देख ही लिया ये वसुधारा जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे खंडाधर झरना या फिर खंडाधर वाटरफॉल, ठीक है।
तो ये जो जगह पड़ती है आपकी यहाँ पर कौन सा, केंदुजार जिला और सुंदरगढ़ जिला। ठीक है, सो अपन बात करें यहाँ पर, सुंदरगढ़ हटा दो, ये केंदुजार जगह पड़ती है। ठीक है, कोल की माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो उड़ीसा में जगह पड़ती है, तो केंदुजार में बना हुआ ये। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी यहाँ पर, 244 मीटर है। ठीक है, रिवर का नाम मेंशन नहीं किया हुआ कहीं पे भी, तो यहाँ पे हमने भी नहीं लिया है। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर, बाट्टापराई जलप्रपात। और ये जो जलप्रपात है वो कहाँ पर, आप पे कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और ये जो नदी का नाम है, पजायार नदी पर है। ये कौन सा आपकी यहाँ पर, पजायार नदी पर, है ना। और यहाँ पर पलानी राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। ठीक है, सो काफी फेमस है ये। तो आपको याद रखना, पलानी की पहाड़ियां पड़ती हैं, तो पलानी की पहाड़ियों में ही आपका यहाँ पर बाट्टापराई जलप्रपात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, बस एक दो और रह गए हैं, सोची पारा जलप्रपात। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना सोची पारा जलप्रपात जो है वो केरल के कहाँ पड़ता है, आपके वायनाड जिले में। कहाँ पड़ेगा आपका, केरल के वायनाड जिले में। और वायनाड जिले से ही आपके राहुल गांधी का क्या ये सांसदीय क्षेत्र है, तो वायनाड को थोड़ा सा ऐसे याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये जो राहुल गांधी थे वो अमेठी से लड़ रहे थे, बट बाद में स्मृति ईरानी आई तो इनको वायनाड जाना पड़ा। ठीक है, तो मुस्लिम डोमिनेट वाला एरिया है, तो वहां से आसानी से जीत गए। अब बात करते हैं यहाँ पे जो रांडा जलप्रपात। ठीक है, सो ये जो पड़ता है वो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पड़ेगा। और यहाँ पर हम बात करें, ये जोरांडा जलप्रपात जो है वो सिमलापाल राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, यानी कि सिमलापाल राष्ट्रीय उद्यान में ये आपका वाटरफॉल आएगा। ठीक है, सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सबसे पहले जाके आप उन्नति आईएएस एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लो। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एमपी कांस्टेबल, एसएससी, एमपीपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप हमारे कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। काफी रीजनेबल रेट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल पे आपकी प्रिपरेशन घर पर रह सकती है। और आप अगर एकेडमी में आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।